हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। मतलब कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें मास है, वो मैटर है। सपोज जैसे कि ये आपका वुडन ब्लॉक है, इट मीन्स ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें मास भी है, ये मैटर हो गया। अब एयर की बात करेंगे तो बहुत से कहते हैं कि एयर मैटर नहीं है, एयर भी मैटर है। भाई इसमें मास तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलिए इसमें ये आपका स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, कर रहा है। बट ये कैसे हम इसको हम प्रूव कर सकते हैं? एक हमने बैलून लिए, हमने एक बैलून लिया, उसमें हमने एयर फिल करी, एयर फिल करते उसका शेप चेंज हो गया। इट मीन्स एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई करी और उसका मास भी, इसका जब वेट लेंगे तो इसका सपोज हमने यहाँ पर वेट लेंगे तो इसका जो वेट होगा, इसका वेट ज्यादा होगा। क्लियर? इसका वेट ज्यादा होगा। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि एयर में भी जब मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो इट मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। अब जो मैटर है वो एक्चुअल में किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। मैटर इसकी इसका जो फिजिकल नेचर मैटर का क्या है? ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मैंने क्यों बात करी है? देखिए एटम्स और मॉलिक्यूल दोनों सेम चीज है, बट जैसे कि थोड़ा सा मैं अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। क्योंकि जो मेटर्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिवाइड होते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये आपका जनरली बोल देते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड और मिक्सचर इज मॉलिक्यूल। थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब में डिटेल में उसमें बताया मैंने अगले चैप्टर में। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एटम मॉलिक्यूल, व्हाट इज एटम मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली 3 नहीं, मैं आपको 5 बताऊंगी मैं। वैसे 7 होती हैं, बट फिलहाल आपके सिलेबस में 3 के बारे में काफी डिटेल है, इनकी सिर्फ खाली डिफाइन कर दूंगी क्योंकि डेफिनेशन फॉर्म में ही है। एक तो प्लाज्मा, दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस यू नो, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ये इसके टाइप्स हो गए। अब हम वापस से बात इस पर आते हैं। देखिए अभी तो हम कहते हैं कि जितने भी मैटर्स हैं वो सब एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हैं, बट पहले एशियंट टाइम में जो इंडियंस थे, फिलोसफर थे, वो कहते थे जितने एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे मैटर है, किससे बने? एयर, फायर, अर्थ, स्काई एंड वाटर। मीन्स हवा, आग, पृथ्वी, स्काई मतलब हो गया या आसमान, और पानी, इन 5 चीजों से मिलके बने हैं। पहले नॉर्मल आपने सुना होगा, मूवीज वगैरह में कहते थे, करते थे, तो वो इनकी 5 चीजों में। बट अब जब उसकी डिस्कवरी हुई, जैसे जैसे डिस्कवरी हुई उसके अकॉर्डिंग देखा कि सारे मैटर्स जो हैं वो सब किस उससे बने हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हैं। अब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसके बारे में हम इसका एविडेंस कैसे करेंगे कि एक्चुअल में जो मैटर्स हैं वो पार्टिकल से मिलके ही बने हैं? तो कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो पार्टिकल्स हैं मेट उससे मिलके बने हैं। तो उससे पहले पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। कि एक तो उसका डिफ्यूजन है, कि देखिए अब मैटर है सपोज यहाँ पर ये, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है ये। और वो पार्टिकल पास भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड में तो स्पेस पार्टिकल्स के बीच में इस तरह से टाइटली, ये सब ये आपका टाइटली पैक्ड होंगे। लिक्विड में थोड़ी दूर होंगे, बस गैस में काफी दूर होते हैं। जितना कंटेनर होगा उतने में ये, जितना बड़ा कंटेनर उतने बड़े उसमें, या सपोज हमने यदि एयर में है तो दूर दूर पार्टिकल हो गए, तो इनके बीच में तो कोई स्पेस का हम कोई फिक्स मतलब पोजीशन नहीं होती है। तो ये पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी से हम इसके पार्टिकल्स के एविडेंस को कर सकते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ? एक का दूसरे में मिल जाना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया है कि वाटर में मैंने इंक डाला, तो क्या हुआ? ये ब्लू कलर की हो गई, मीन्स इंक के पार्टिकल्स वाटर में डिफ्यूज हो गए।
सेकंड, ये देखिए आप फोर्थ वाला कि यहाँ पर एयर है और नीचे ये दूसरी वाली एयर है, आपकी ब्रोमाइन एयर है। ये होती है रेड, ये आपके रेड ब्राउन कलर की होती है। इसे मिक्स करा, जब दोनों मिक्स हुई तो यहाँ कुछ टाइम बाद इसमें दोनों टेस्ट ट्यूब में कलर हो गया रेड ब्राउन। मतलब कि एयर में ये वाली गैस डिफ्यूज्ड हो गई, मिल गई। ये जैसे कि सपोज जो ये आपका पॉन्ड हुआ है, वाटर हुआ, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, वो मिली होती है। इसी के कारण एक्वेटिक लाइफ वहां पर पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे एयर किस पे, वाटर में डिफ्यूज है। अब वहां ऊपर बात करेंगे सेकंड वाले में, हॉट फूड की स्मेल, किचन में मामा खाना बना रही है, तो उसकी स्मेल जो बना रहे हैं, आप दूर रूम में बैठेंगे वहां तक आवाज आती है। क्यों? सॉरी सॉरी, वहां तक आपको स्मेल आती है, बिकॉज कि वहां जो खाना बना रहे हैं उसमें से गैसेस मिल रही है, वो एयर में मिलते हुए, सपोज यहाँ पर खाना बन रहा है किचन में, तो पास में इसके मॉलिक्यूल्स गए और पास में गए इसके, फिर और उसके बगल वाले में डिफ्यूज हो गया। इस तरह से डिफ्यूज होते होते हमें दूर तक उसकी स्मेल सुनाई पड़ी, मिस डिफ्यूजन हो गया गैस का गैस में। इसी तरह से अगरबत्ती की स्मेल का हुआ, परफ्यूम का इसी तरह से हुआ कि मॉलिक्यूल्स निकले, पार्टिकल्स निकले और वो डिफ्यूज होते चले गए और हमें उसकी स्मेल आ गई। तो एक तो डिफ्यूजन से हमें इसके एविडेंस का पता चलता है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है मोशन की। अब डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, व्हाई? डिफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। कैसे मूव करते हैं? वो जिगजैग उसमें मैनर में मूव करते हैं। तो ये जो उनका जो मूवमेंट है जिगजैग मैनर में, उसी को हम बोलते हैं ब्राउनिंग मोशन। ये जो मूवमेंट का जिगजैग होता है उसे हम ब्राउनिंग मोशन, जिगजैग मोशन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और एयर, एयर की जगह यहाँ पर हम गैस पे लिख सकते हैं। तो अब ये जो ब्राउनिंग मोशन क्यों हो रहा है? बिकॉज इनके बीच में स्पेस है। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, उस स्पेस के कारण उसमें मोशन होता है और मोशन के कारण डिफ्यूजन होता है। मतलब कि पार्टिकल स्पेस है, स्पेस के कारण मोशन हुआ, मोशन के कारण क्या हो गया, यहाँ पर डिफ्यूजन हो गया। SMD, स्पेस, मोशन और उसके कारण डिफ्यूजन हो गया। तो ये सब टर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके गिव रीजंस आते हैं तो इन सब चीजों को तभी आप यदि स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो उसमें गिव रीजन में ये सब बातें लिखनी होती हैं। अब इसको जैसे कि ये मोशन है और ये स्पेस बिटवीन देन है, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं बाय द प्रैक्टिकली। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि इनके बीच में मोशन होता है? हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर लिया, वाटर में कुछ हमने इसमें आपके पोलन ग्रेन्स डाल दी, तो पोलन ग्रेन्स क्या होती है, जिगजैग मैनर में ऐसे करके मूव करती रहती है। तो यही इसी तरह से मोशन होता है। या एयर में आप देखते हैं, जब बहुत, वैसे एयर में दिखाई नहीं पड़ते पार्टिकल, या तो माइक्रोस्कोप से दिखाई देखेंगे तो आपको पार्टिकल्स उसमें मूव करते हुए दिखाई पड़ेंगे, या जैसे कि बहुत तेज जब हवा चलती है तो साथ में पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल या होते हैं वो मूव करने लगते हैं। तो वही उसी तरह से मूवमेंट होता है पार्टिकल का। फिर स्पेस का कैसे करेंगे, स्पेस का हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे स्पेस है? वाटर लिया इसमें, वाटर में हमने शुगर डाल दी, तो इसका वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम इसका सेम यही रहा। मीन्स वाटर में जो वाटर है उसके बीच में शुगर के पार्टिकल आ गए, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहा। ये जरूर है कि इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पर उसमें एरिया पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली उसमें पार्टिकल्स बढ़ गए, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, बट उसका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो वॉल्यूम सेम है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। आप देखिएगा, यदि आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वाटर में आप शुगर डालेंगे, उतना ही ग्लास वहीं तक ही वाटर रहेगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, बट सेम रहेगा वहां पर वो। तो ये तीन इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो डिफ्यूजन, मोशन और स्पेस। तो किससे हुआ कि स्पेस, पार्टिकल बीच में स्पेस है, स्पेस के कारण मोशन हुआ, मोशन के कारण ही डिफ्यूजन हुआ। तो इससे इसके पार्टिकल्स के एविडेंस का हम पता कर सकते हैं। ये मैंने एक्सपेरिमेंट बताया, क्लियर। अब उसके बाद में आता है इसकी करेक्टरिस्टिक, बट इनकी जो पार्टिकल्स उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। करेक्टरिस्टिक्स मैंने सबसे पहले बताया कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बनते हैं, तो पार्टिकल्स क्या है, उनके बीच में स्पेस होती है, स्पेस के कारण क्या होता है, उनमें मोशन। तो ये सब उसकी करेक्टरिस्टिक्स ही है। स्पेस है, स्पेस के कारण मोशन होता है,
और डिफ्यूज है। एक तो तीन प्रॉपर्टीज ये होगी, प्लस जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये जितनी ज्यादा स्पेस होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होता है। तो एक प्रॉपर्टी और हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल देखिए इसमें पास पास हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिस, इसके जो पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या है, लेस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। यहाँ पर इस यहाँ लिक्विड में मॉडरेट होती है, यहाँ मैक्सिमम होती है। यहाँ बहुत दूर दूर स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम हो गया, यानी इसके अपोजिट है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, फोर्स ऑफ, अब पार्टिकल्स हैं तो इनमें मोशन होता है। मोशन का क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यदि इसमें मोशन कम है तो इट मींस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। स्पेस कम, काइनेटिक एनर्जी लेस। स्पेस ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं ये इसकी पार्टिकल्स की। अब अलग अलग है और उनका जैसे कि उसके अकॉर्डिंगली हम इनको तीन उसमें डिवाइड करा गया है, सॉलिड लिक्विड गैस। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली तीन में डिवाइड करा गया सॉलिड लिक्विड गैस में, कि इसके पार्टिकल्स जब पास पास होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसके मॉडरेट, इसके हमारे क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर मिनिमम होता है, मैक्सिमम मिनिमम यहाँ मॉडरेट होता है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो बहुत कम मिनिमम होती है और यहाँ पर मैक्सिमम होती है। और ये अब जब क्लोजली पैक्ड है तो नॉर्मल सी बात है, ये फ्लो नहीं कर सकते, ये दोनों फ्लो कर सकते हैं। तो लिक्विड को और गैस को हम फ्लूइड कहते हैं, बट सॉलिड को फ्लूइड नहीं कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं रिजिडनेस कहते हैं। रिजिड होते हैं, अपनी जो शेप है उनकी फिक्स रहती है, शेप चेंज नहीं होती सॉलिड की। लिक्विड की शेप चेंज हो जाती है, गैस की शेप भी चेंज हो जाती है। ये लिक्विड तो जिस कंटेनर में डालते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। क्लियर। तो अब ये पॉइंट्स को ध्यान, हम थोड़ा सा कुछ ये टर्म्स से उनको लर्न करते हैं। पहली बात आई वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम, कि स्पेस ऑक्यूपाई, स्पेस टोटल जो स्पेस ऑक्यूपाई करा गया दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। डेंसिटी मीन्स उसमें जो एरिया, जो स्पेस जो ऑक्यूपाई करा गया, जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंगली उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितना मास है। मास भाई सपोज यहाँ पर जो सॉलिड है, एक तो सपोज जैसे आपका आयरन का ब्लॉक है, दूसरा है वुड का ब्लॉक। तो आप देखेंगे आयरन का ब्लॉक हैवी होगा, आयरन का ब्लॉक क्या होगा, हैवी होगा, और जो वुड का जो ब्लॉक होगा वो लाइट होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें ज़्यादा है, मीन्स इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी हो जाता है इसका मास पर वॉल्यूम। ओके, तो अब इसमें हम बात करेंगे। ओके यार, तो अब थोड़ा सा इसके हम डिफाइन भी कर लेंगे इसको, डेंसिटी को। और इसके डेंसिटी की हम डेफिनेशन भी कर सकते हैं, व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड डेंसिटी। द मास पर वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। डेंसिटी की होगी। फिर बात इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक मैंने डिस्क्राइब को तो कर दी, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी प्रोसेस बाय अ मटेरियल ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। मतलब इनके पार्टिकल्स के कारण जो मोशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ मटेरियल ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें अब उसके बाद है ये फिर आपका कंप्रेसिबिलिटी, यानी कितना कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब क्या होगा, हम जब किसी को कंप्रेस करेंगे तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उसकी वॉल्यूम कम हुई। वॉल्यूम कम क्यों हुई, क्योंकि उस पर प्रेशर डाला। तो प्रेशर डालने से, हमने यदि मैटर को कंप्रेस करा, प्रेशर डाला, प्रेशर डालने से उसकी जो वॉल्यूम कम हुई दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, ये इसका कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैस, फ्लूइड और सॉलिड, या लिक्विड गैस एंड सॉलिड ऐसे भी लिख सकते हैं मैं। ड्यू टू विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, कि वॉल्यूम उसकी डिक्रीज हो गई
जब उसमें प्रेशर हमने अप्लाई करा, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। वो इसकी कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाई। फिर उसके बाद में फिर ये आता ये है आपका फ्लूइडिटी, मीन्स फ्लूइड बहना, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब फ्लूइड मतलब क्या, बहना। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग इजीली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, मतलब इजीली फ्लो करना, वो हमारा फ्लूइडनेस होगी उसकी। फिर उसके बाद आता है, नाम सही है, मीन्स कोई चीज रिजिड है। रिजिड मतलब क्या है कि वो जैसे कहते हैं बहुत रिजिड है, अपनी चीजों को चेंज नहीं कर सकता, तो इसमें कौन आएगा, सॉलिड आएगा। सॉलिड जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि अपने शेप को चेंज नहीं करते, तो ये रिजिडिटी है। किसमें होती है, सॉलिड में। उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू रजिस्ट चेंज इन इट्स शेप। मतलब शेप को चेंज करने के रजिस्ट है, वो चेंज नहीं करेगा। जब व्हेन अप्लाई अ आउटसाइड फोर्स, हम अलग से फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसकी ये चेंज नहीं होती, ये उसकी रिजिडनेस होगी। फिर बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी मैंने आपको अभी क्लियर कर ही दिया, ओके। अब इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंगली हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिए गए हैं, डिफ्रेंशिएट यहां से लेते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्लियर आई थिंक हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मिनिमम, मैक्सिमम, मॉडरेट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मॉडरेट, मिनिमम। फिर काइनेटिक एनर्जी क्लियर कर चुकी हूँ, यहाँ मिनिमम होगी, यहाँ मॉडरेट, यहाँ मैक्सिमम। उसके बाद डिफ्यूजन, सॉलिड से सॉलिड में होगा ही नहीं, वैसे नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। सपोज जैसे हम कुछ जगह होता है, जैसे हमने एक आपकी आइस क्यूब ली, दूसरी या शुगर लिया, या जैसे कि शुगर और ये सॉल्ट को रखेंगे कुछ टाइम बाद, तो कुछ टाइम एयर से मॉइस्चर लेके वो आपस में मिल जाएंगे, वो चीज डिफरेंट हुई। बट वैसे सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये मिनिमम हुआ, यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाता है, इसमें भी हो जाता है, और इसमें गैस में मैक्सिमम होता है। गैस में तो एकदम आपस में गैसें मिल ही जाती हैं, क्योंकि उसमें मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मोशन फास्ट है, स्पेस ज़्यादा है, मोशन ज़्यादा, इससे डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। फिर बात करते हैं फ्लो की, मीन्स फ्लूइडनेस की। फ्लो कौन कौन करते हैं, लिक्विड और गैस। लिक्विड करता है हाई टू लोअर में, और गैस ऑल द डायरेक्शन। गैस सारे डायरेक्शन में फ्लो करती है। फिर ये मैंने बता ही दिया, कौन से होते हैं, सॉलिड होते हैं। रिजिड कौन होते हैं, सॉलिड होते हैं। लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते, अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। ये जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसका शेप चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है ये आपका कंप्लीटली फिलिंग कंटेनर। कंप्लीटली पूरे कंटेनर को फिल कौन करता है, गैस करती है। गैस जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो पूरा की पूरा उसमें फिल हो जाए, उसके पार्टिकल्स पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे। लिक्विड सिर्फ जैसे यहाँ डाला उसका सिर्फ शेप चेंज हो जाएगा, बट पूरे उसको कंटेनर को फिल नहीं करेगी, सॉलिड भी नहीं करता है। फिर डेंसिटी, डेंसिटी में आप क्लियर कर चुके हैं, आप खुद अपने आप बता सकते हैं। इसकी डेंसिटी किसकी मैक्सिमम होगी, सॉलिड की, और मिनिमम किसकी होगी, इसकी मिनिमम है गैस की, या मैक्सिमम लिक्विड की, मॉडरेट। फिर ये आपका कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेस किसको ज्यादा कर सकते हैं, गैस को मैक्सिमम कंप्रेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एलपीजी और सीएनजी। ये इसके कंप्रेसिबिलिटी के ही एग्जांपल हैं गैस के, कि इतना कंप्रेस करते हैं कि वो जो सिलेंडर में जो हमारी गैस आती है वो लिक्विड होती है। उसके बाद में फिर आता है वॉल्यूम। इस किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, किसका वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम किसका फिक्स है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। मीन्स ये जो कंटेनर है उसकी पूरी स्पेस ले लेंगे तो इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप की बात करेंगे, शेप इसका फिक्स है, इसका शेप फिक्स नहीं, इसका शेप भी फिक्स नहीं होता। ये जिस कंटेनर में जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं, वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। आई थिंक आपको काफी क्लियर हो गया होगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं। जब भी हमें इसका डिफरेंस लिखना हो तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, खुद आप लिख सकते हैं और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ओके।